हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में जब हमने टॉपिक शुरू किया था वो था एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो लास्ट में जो टॉपिक था हमारा वो था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। उनके लिए मैंने 4 रूल्स बताए थे। चारों रूल्स के हिसाब से देखेंगे कि वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए थे और तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये रिंग कंपाउंड है। उसके पहले मैं एक बात आपको बोल देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब देखेंगे तब सभी कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में इसको मिक्स मत करो, क्योंकि कल जाके आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन में जीओसी को मिक्स करोगे, कल जाके आप आइसोमेरिज्म को मिक्स करोगे। तो ऐसा नहीं है, जब तक हम इंडिविजुअल टॉपिक्स नहीं पढ़ते हैं तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। आप बोलोगे आईयूपीएसी पढ़ना है, वहीं पे आइसोमेरिज्म देखना है और उसी में हमको जीओसी का कंसेप्ट देखना है, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो एक एक बात हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो आपका पूरा का पूरा फोकस जो रहेगा वो क्लासिफिकेशन पे होना चाहिए, दूसरे टॉपिक पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव, यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव। इसको मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, आपको ये पता लगाना है दिस विल बी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, 30 सेकंड का समय आपके पास है। डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, double bond and negative charge is there. ठीक है, चलो सबसे पहली बात पॉइंट नंबर 1। ओके, उसके पहले मैं आपको पूछता हूँ व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्या लगता है, what will be the molecular formula of this molecule? I think this will be CH double bond CH attached to CH attached to CH with negative charge. Okay, so this is one type of formula. तीनों को कंबाइन करेंगे, so this will be C3H3 and -1. This will be C3H3 and -1. तो ये बात क्लियर हो गई? This is clear. Why molecular formula is C3H3 -1? Okay, that is clear. कैसे होगा? इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है कार्बन अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH अटैच टू CH। अभी इस अपर साइड के कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड? 2। तो इसके पास होने चाहिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या होने चाहिए? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब इस टॉप वाले कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इस टॉप वाले के पास टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, और टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होने की वजह से अब ये इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इफ ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये ऐसा दिखेगा, लाइक दिस वन। इफ ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो, इफ ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये बन जाएगा CH अटैच टू CH double bond CH attached to this one and charge will be positive. और if वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता है, if वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा CH attached to CH double bond CH, और इसके पास रहेगा 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीनों में से ये वाला जो एग्जांपल था ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2, और यहाँ पे जो हमने पूछा है वो है एग्जाम्पल नंबर 3, और ये हमारा होगा एग्जाम्पल नंबर 4। समझ में आ रहा है? बातें क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तीनों सूत्र समझ में आ गए? वंदन
आपका डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमने देखा था। इससे हम नेगेटिव चार्ज वाला कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाएंगे और न्यूट्रल वाला कैसे बनाएंगे, तो तीनों को हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, चलो पहले मैं इसके हिसाब से जाता हूँ। दिस वन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज CH attached to CH double bond CH. This one, this is unpaired electron. Okay, point number 1 क्या है? What is point number 1? Point number 1 is that it must be a cyclic compound. तो point number 1 तो clear हो गया, सही है। अब point number 1 clear हो गया, रिंग compound है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Point number 2, क्या ये प्लानर होगा? क्या लगता है, प्लानर और नॉन प्लानर? चलो पता कैसे चलेगा? इफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो ये बन जाएगा प्लानर, सॉरी नॉन प्लानर। Hybridization will be sp3, it will be non-planar. If hybridization will be sp2, so that will be planar. Okay, now what is the formula to calculate the number of hybrid orbital? Number of hybrid orbital, total number of sigma bond plus pair of electron, plus pair of electron. Okay, हमने pair of electrons बोला है, unpaired electron नहीं बोला है ऋषभ। हमने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है। इसकी बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2, ये भी होगा sp2। क्या लगता है ये टॉप वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, sp3 होगा या sp होगा? कैसे पता चलेगा? इसका पूरा स्ट्रक्चर निकालते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू कार्बन, अटैच टू हाइड्रोजन, एंड दिस इज अनपेड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ये फाइंड करते हैं क्या रहेंगे सिग्मा और कौन है पाई। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा सिग्मा सिग्मा, दिस इज पाई एंड दिस इज सिग्मा। समझ में आ रहा है? तो ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन होगा सिग्मा और कौन होगा पाई। चलो ध्यान देते हैं, इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? कितने हैं? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 3 एंड लोन पेयर्स आर 0, सो हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी 3, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 जो यहां लिखा था मैंने, सही है। अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब बात करते हैं इस कार्बन के पास, इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? इस टॉप वाले कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? तो इसके पास जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो कितने हैं? 3 प्लस क्या इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 3 एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 3, सो दैट विल बी sp2। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, और तीनों को कंबाइन करेंगे सो इट विल बी sp2। अब समझ में आ रहा है? तो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो कितना रहेगा? sp2 sp2 और sp2। और इफ उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वो कौन सा नेचर शो करेंगे? प्लानर नेचर को शो करेंगे। इसका मतलब ये सेकंड वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए एवरीबॉडी? पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लानर? बिकॉज़ ऑल एटम्स आर प्लानर। ओके, थर्ड थिंग, तीसरा पॉइंट क्या होता है? रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या लगता है रेजोनेंस शो करेगा? यस। कैसे पता चला? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो रूल के हिसाब से इट विल शो रेजोनेंस। पॉइंट नंबर 3 क्लियर। ओके, पॉइंट नंबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे?
देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर, समझ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ पे रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इनमें से रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, बता सकते हो? रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एक पाई बॉन्ड और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, सही है? तो रेजोनेंस में दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ का अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, तीन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इसीलिए यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये रहेंगे 3। कितने रहेंगे? 3। समझ में आ रहा है? ओके, आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने में गलती करोगे यहाँ पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के टाइम पे ध्यान रखना है जो भी इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसके हिसाब से ये पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स और ये रेडिकल का अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 3। पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 3। और इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो ये एरोमेटिक भी नहीं होगा और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक के लिए क्या है? 2, 6, 10, 14, 18, 22 ये होते हैं एरोमेटिक के लिए। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है? कितना होता है? 0, 4, 8, 12, 16 एंड 20 इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये रूल्स तो तीनों फॉलो करता है, लेकिन मैंने आपको बोला था 3 में से एक भी रूल फॉलो नहीं करता है तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन एरोमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। तो इसमें यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना ही वो एरोमेटिक के साथ होते हैं ना ही वो एंटी एरोमेटिक के साथ मैच करते हैं, और इसीलिए हम इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे दिस मस्ट बी नॉन एरोमेटिक। क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी नॉन एरोमेटिक। ठीक है, दिस मस्ट बी नॉन एरोमेटिक। अब क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डाउट हो गया? क्लियर? ठीक है, तो एरोमेटिक के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक के लिए इतने। इनमें से ये वाला मॉलिक्यूल 3 कंडीशन फॉलो करता है, चौथा वाला कंडीशन फॉलो नहीं करता है, और इसीलिए हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 है। पहले एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 3 के तरफ आएंगे। क्या एग्जांपल नंबर 4 क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल में जेडबल में पूछा गया था। एक मॉलिक्यूल दिया गया था और पूछा था ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक रहेगा, एंटी एरोमेटिक रहेगा कि नॉन एरोमेटिक रहेगा, तो आपको इसके हिसाब से देखना है। ओके, तो आप मुझे बताओ, आपने इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन बोला, सही है? आपने इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। ओके, अब आते हैं इसकी तरफ। क्या आपने इसको सॉल्व कर लिया? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, आपने इसको सॉल्व कर लिया? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा? C कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन अटैच टू डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। सही है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर। डन। अब
पहला पॉइंट, क्या ये रिंग स्ट्रक्चर है? यस, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, क्या ये प्लैनर है? क्या सभी के सभी एटम प्लैनर है? यस, आप यहीं पे गलती कर रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये प्लैनर है और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये प्लैनर नहीं है। देखते हैं कैसे। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस टॉप वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? चलो, दो ऑप्शन दिए मैंने, एक मैंने दिया sp2 और दूसरा मैंने दिया sp3। कौन सा सही लगता है? अभी भी दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, एक में आ रहा है sp2, दूसरे में आ रहा है sp3। चलो, पहले मैं पॉइंट नंबर 4 से शुरू करता हूं। पॉइंट नंबर 4, पाई इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बताइए, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? यस, तो पॉइंट नंबर 3 क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा एक पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज। सही है। रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? एक पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज। So one pi bond contains 2 electron, one negative charge contains 2 electron. So total number of electrons will be 4. So pi electrons will be 4. समझ में आ रहा है? तो pi electrons 4 क्यों है, ये क्लियर हो गया। ओके, pi electron 4 कैसे है वो क्लियर हो गया। ओके, चलो, आपने इस नेगेटिव चार्ज को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स? आपने इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया इसको या पाई इलेक्ट्रॉन? पक्का पक्का पाई बोला है, ध्यान में रखना। ओके, तो आपने इसको पाई कहा है, आप इसको पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे तो ही पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे। आप इसको पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। सही है। ओके, तो आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 इसलिए किया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये क्या करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। एक और बात, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों नहीं है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 क्यों नहीं है? इसने बॉन्ड तो 4 बनाए, इसने बॉन्ड तो 4 बनाए ना, तो sp3 क्यों नहीं है? sp2 क्यों है? क्यों? क्योंकि उन्होंने सिग्मा बॉन्ड 3 बनाए, सिग्मा बॉन्ड 3 बनाए और एक पाई बॉन्ड बनाया। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आप हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट करते हो कि नहीं करते हो? पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को आप हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट करते हो कि नहीं? नहीं करते, पक्का। तो आपने ये बात तो मान ली कि जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो चलो, आपने इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स माना है, इसको नेगेटिव चार्ज को। तो अभी आप मुझे बताओ, इस कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे? इस कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे? This is 1 sigma, this is 2 sigma, this is 3 sigma। ठीक है, इसके पास 4 इसलिए नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को आपने पाई इलेक्ट्रॉन माना है और हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन माना। क्यों माना? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है
और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और इसीलिए इस नेगेटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे, और जब इसको पाई इलेक्ट्रॉन मानोगे तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करोगे। और इफ ऐसा करते हो तो क्या होगा, इसके पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे 3, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा तो यहाँ पे ये जो रहेगा ये रहेगा प्लैनर, तो सभी के सभी कार्बन एटम जो है वो प्लैनर है। ठीक है, देखो ये नेगेटिव चार्ज पहले क्या था वो इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज अभी कौन से फॉर्म में है, रेशा ये नेगेटिव चार्ज पहले कहां क्या था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज अभी कौन से फॉर्म में है वो इंपॉर्टेंट है। पहले वो सिग्मा था, पहले वो पाई था, पहले वो अनपेड था, पहले वो लोन पेयर था, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि अभी जो है वो कौन से फॉर्म में है। तो यहाँ पे अभी जो इलेक्ट्रॉन है, अभी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पाई के फॉर्म में है, और इसीलिए हम इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करेंगे। और जब इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी 3, सो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। तो यहाँ पे सभी के सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है, तो सभी के सभी कार्बन जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, प्लैनर। पॉइंट नंबर 2 क्लियर, ऑल एटम्स आर प्लैनर, ऑल एटम्स आर प्लैनर। हाँ रेशा, गुड क्वेश्चन। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। देखो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, जो लोन पेयर डबल बॉन्डेड एटम पे है, या जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डेड एटम पे है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वैसे ही जो नेगेटिव चार्ज, जो लोन पेयर या जो अनपेड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है वो पाई इलेक्ट्रॉन का काम करता है, सिग्मा का काम नहीं करेगा। दो बातें, पहले क्या बोला था मैंने, जो पाई बॉन्ड जो लोन पेयर, जो नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्डेड एटम पे है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरी बात, इफ कोई नेगेटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, तो उसको हाइब्रिड में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से यहाँ पे हम, क्योंकि ये लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड, और ये डीलोकलाइज्ड होने की वजह से ये इस प्रकार से होगा। रेशा अब ठीक है। महावीर देखो, प्लानर नॉन प्लानर में दिक्कत होगी, इसलिए एग्जांपल में स्लोली ले रहा हूं, ठीक है। प्लानर नॉन प्लानर में ये बात ध्यान रखो, और एक बात ध्यान रखना है, जो लोन पेयर नेगेटिव या तो अनपेड, लिख लो टॉप मार्जिन पे, हिंदी में लिखो, जो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो पाई का काम करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये वाला क्लियर हो गया। तो थर्ड वाला क्या होगा, ये 4n+2 एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, it must be anti aromatic, it must be anti aromatic, ठीक है। तो ये जो रहेगा ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से दिस मस्ट बी एंटी एरोमेटिक। ओके, चलिए आगे, यहां तक क्लियर है?
ओके, चलो नंबर 4 देखते हैं। एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो उस एग्जांपल में जो भी आपको दिक्कत आती है वो साइड में लिख देने का कि यहाँ पे इसने इस प्रकार का नेचर क्यों शो किया है। आपको हर एक बात लिख के रखना है ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5, यस ऋषभ, sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो उसमें 2 ही बॉन्ड है और दोनों के दोनों एक ही प्लेन में रह सकते हैं, और जब एक ही प्लेन में रहेंगे तो सिंपल सी बात है हम उनको प्लेनर बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 5। उम्मीद करता हूं यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंदिनी ओके, गुड आंसर, सही आंसर है। अमी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत हो गया। चलिए पहले इसका सिंपल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन अटैच टू कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन। इस कार्बन का एक बॉन्ड बाकी है तो हर कार्बन के पास एक एक होगा हाइड्रोजन, एक एक होगा हाइड्रोजन। ठीक है, पहली बात दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा 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 एंड सिग्मा, दिस इज पाई एंड दिस इज पाई। हो गया हाइब्रिडाइजेशन, इस सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C4H4, सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट वन, क्या ये रिंग मॉलिक्यूल है? क्या ये रिंग मॉलिक्यूल है? यस, ये साइक्लिक है। सेकंड, क्या ये प्लैनर है? क्या ये प्लैनर है? यस प्लैनर है। कैसे पता चला? सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सेकंड क्लियर। थर्ड वन, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? यस ये रेजोनेंस शो करेगा। मुझे बताओ रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? रेजोनेंस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? चलो वो भी सही है। 2 पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड? 2। सो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे 2 पाई बॉन्ड, सो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4, सो पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सही है। फोर्थ वाला पॉइंट कहां पे आता है? नंबर 4 किसमें आता है? एंटी एरोमेटिक। तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। क्या कहेंगे? एंटी एरोमेटिक। स्लोली प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, हो जाएगा क्लियर। चलिए आगे, नंबर 5 क्लियर, नंबर 5 क्लियर। यस, चार्ज लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हाइब्रिड में काउंट होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट, दिस इज डबल बॉन्ड, हियर हैविंग वन पॉजिटिव चार्ज एंड हियर हैविंग वन नेगेटिव चार्ज। चलिए हो जाइए शुरू। दिया सही है, चार्ज अनपेयर्ड लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करेंगे, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट करेंगे। दैट्स क्लियर। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में गड़बड़ हो जाती है तो आगे गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे।
अंकिता बेटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उसको न्यूट्रल कंसीडर करेंगे। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे आपने किया है, लेकिन न्यूट्रल रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आपने लिखा वो भी रिप्रेजेंटेशन सही है। ओके, ये सब कुछ आपको ही करना है और एंड में बताना है क्या होगा। आपका डन हो गया? डन। चलो हम शुरू करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच टू कार्बन अटैच टू कार्बन, ऐसे। Here having one unpaired, here having two unpaired, यहाँ पे दो unpaired, यहाँ पे एक unpaired। नहीं मतलब यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज। सही है? क्लियर है? चलो इतना क्लियर हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा ये रहेगा sp2 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। चलो इन कार्बन को मैं नंबर देता हूं, कार्बन को मैं नंबर देता हूं। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। क्या आप मुझे बता सकते हो फोर्थ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो फोर्थ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? यस, so this will be sp2। क्या आप मुझे बता सकते हो थर्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? थर्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? क्यों? रिया गलत हो गया बेटा। कैसे? ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का काम नहीं करेगा। सही है? और इसीलिए मेरे हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हुआ? तो सबका हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो रहेगा sp2। आप अपना माइक म्यूट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब फर्स्ट वन इट इज अ रिंग फॉर्म। ओके, सही है। सेकंड वन, क्या सभी के सभी प्लानर है? यस, तो पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर है। पॉइंट नंबर 3, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? यस, रेजोनेंस शो करेगा। पॉइंट नंबर 3 क्लियर। पॉइंट नंबर 4, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? क्या लगता है हाउ मेनी विल बी पाई इलेक्ट्रॉन्स? व्हाई? यहाँ पे पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 4। पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 4। समझ में आ रहा है? ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 है, इसका मतलब ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। So this is considered as a anti-aromatic molecule। सही है? क्लियर हुआ? चले आगे। ग्रेसी क्या समझ नहीं आया? हाइब्रिड ऑर्बिटल समझ नहीं आया? देखो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और मैंने आपको बोला था जो नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करेंगे। और इसीलिए ग्रेसी यहाँ पे इसको हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं किया। क्लियर ग्रेसी? ओके, नंबर 7,
नंबर 7, चलो हो जाओ शुरू। हाँ, इसमें प्लस चार्ज भी करेगा, माइनस चार्ज, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम नेगेटिव चार्ज में या तो लोन पेयर में होता है। नंबर 7, ठीक है। चलो इसको हम ऐसा लिखेंगे, कार्बन अटैच टू 2 हाइड्रोजन्स अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH अटैच टू दिस वन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C5, ये 2 2 4 और 2 6, ये रहेगा H6। ठीक है, पहला वाला पॉइंट, क्या ये रिंग मॉलिक्यूल है? हाँ है, रिंग मॉलिक्यूल है। सेकंड वाला पॉइंट, क्या इसके पास सभी के सभी एटम प्लानर है? क्या सभी के सभी एटम प्लानर है? नो। यहाँ पे ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, और इसीलिए वो वाला कार्बन जो रहेगा वो प्लानर नहीं रहेगा, और एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं ना। ना मतलब नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? ना मतलब नॉन एरोमेटिक। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? चले आगे। यस, अब लेते हैं नंबर 8 वाला। ओके, ये होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक है? नंबर 7 इज होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक? रेजोनेंस शो करेगा, बात सही है, लेकिन एक भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं से हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। मैंने क्या बोला, एक भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है तो तुरंत आप बोल दोगे कि वो नॉन एरोमेटिक है। बाकी को देखने की जरूरत नहीं है कि वो रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा। समझा? ओके, यहां लिखता हूं मैं ऑक्सीजन लाइक दिस वन। चलिए नंबर 8 आपके लिए, नंबर 8 आपके लिए, प्रीत, रेजोनेंस तो शो करेगा, लेकिन मैंने आपको बोला था एक भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो आप डायरेक्टली उसको मान सकते हो कि वो क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। चले आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा होगा, CH डबल बॉन्ड CH अटैच टू CH डबल बॉन्ड CH अटैच टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, अब एक काम करो, पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लो, सबका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड कर लो। ठीक है, ओके। सो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए sp2, दिस इज sp2, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp2। व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन क्या होगा, sp2 होगा या sp3 होगा? ऑक्सीजन जो रहेगा वो sp2 होगा। ठीक है, क्यों?
जब क्लास में आप थे रेजोनेंस में, तब मैंने आपको बोला था इफ किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है तो एट अ टाइम एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लास में जब ऑफलाइन में आप आए थे तब मैंने आपको बोला था किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं तो उनमें से मैक्सिमम एक ही लोन पेयर जो रहेगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर सिग्मा का मतलब हाइब्रिड का काम करेगा और दूसरा जो रहेगा वो पाई का काम करेगा। तो इस ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे 3, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। ओके चलो पॉइंट नंबर 1 यस। पॉइंट नंबर 2 क्या सभी के सभी प्लानर होंगे? क्या सभी के सभी प्लानर होंगे? यस। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 3 क्या रेजोनेंस शो करेगा? क्या रेजोनेंस शो करेगा? और रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर। 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6। number of pi electrons will be 6. If number of pi electrons will be 6, तो मेरे हिसाब से this will be an aromatic compound। सही है? ये कौन सा कंपाउंड होना चाहिए? ये कंपाउंड जो रहेगा वो एरोमेटिक वाला होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक वाला नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे। डन? सब क्लियर है? अभी भी किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी। देखो डबल के नेक्स्ट वाले पे लोन पेयर है, डबल के नेक्स्ट वाले पे लोन पेयर है, इसका मतलब ये क्या करेगा? रेजोनेंस शो करेगा। आप यहाँ पे भी देखोगे डबल के नेक्स्ट वाले से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है तो यहाँ पे भी रेजोनेंस शो करेगा। आप कहीं से भी काउंट करो तो होगा ही। ग्रेसी देखो इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 में से एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, तो 2 में से एक लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का काम करेगा और दूसरा जो रहेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का काम करेगा। ओके चलो गुड क्वेश्चन नंदिनी। इन केस यहाँ पे क्लोरीन है, सपोज क्लोरीन, और क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो 3 में से एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, बाकी लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो 3 में से 2 लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट करेंगे और एक लोन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें रेजोनेंस तक जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था? एक भी पॉइंट शो नहीं करता है तो डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक है, तो आगे क्यों जा रहे हो आप? अरे आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसने सेकंड पॉइंट में बोला है कि सभी के सभी एटम प्लानर नहीं है, और कंडीशन क्या है इन दोनों के लिए? इन दोनों के लिए कंडीशन यह है कि वो प्लानर होने चाहिए। इन्होंने क्लियर यहाँ पे बोला है प्लानर नहीं है, इसका मतलब ये 2 नहीं होंगे, तो बचा कौन सा तीसरा? नॉन एरोमेटिक। सिंपल सी बात है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके क्लियर? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 9। यहाँ पे मैंने 6 मेंबर रिंग को ड्रॉ किया है। दिस इज नाइट्रोजन अटैच्ड टू हाइड्रोजन एसिड। चलो हो जाओ शुरू। एक और बात, ये किसी के डाउट्स यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं क्योंकि चैट में बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो एट अ टाइम सबको रिप्लाई करना डिफिकल्ट होता है। तो इन केस आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर नहीं होते हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, कभी कभी मिस हो जाता है। नंबर 9 चलो रेशा उसको भी ले लेते हैं बाद में। ठीक है, आपने जो बोला उसको भी सॉल्व कर लेंगे। लिख ही देता हूं नंबर 10 में।
और मेरा आवाज ऑलरेडी लाउड है, तो ये मत बोलना कि सर जोर से बोल रहे हैं हमको, ठीक है? मेरा आवाज ही लाउड है और माइक ज्यादा पास है, तो ये नहीं सोचना कि सर हमारे में चिल्ला रहे हैं। नाइन और 10 दोनों कंटिन्यू करना है। पहले 9th वाला सॉल्व करो। फलक, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? नाइट्रोजन का फलक, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? How sp3? How it is possible फलक? ओके, इसके पास नहीं मतलब लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ओके, मुझे बताइए दिस इज होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक? दिस इज होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक? सिंपल है, इट इज हेटेरोसाइक्लिक। ओके, आप मुझे बताइए इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन कितने हैं? 6, 5, और पांचों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है। पांचों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है। इसमें नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, डबल बॉन्ड ने लॉक किया है। तो ये वाला जो लोन पेयर है ये लॉक किया है और ये लॉक होने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सही है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रहेगा sp2। क्या रहेगा? sp2। क्या रहेगा? sp2। हो गया पॉइंट नंबर 1, ये रिंग मॉलिक्यूल है। पॉइंट नंबर 2, क्या सभी के सभी प्लानर है? क्या सभी के सभी प्लानर है? सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब ये प्लानर है। और जब ये प्लानर रहेंगे तो यही मान के चलना होगा कि इनका ये सेकंड वाला पॉइंट जो रहेगा ये भी क्लियर होगा। ठीक है? ठीक है, ओके। Audio is clear? Hello? ओके, चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर। व्हाट अबाउट पॉइंट नंबर 3? क्या रेजोनेंस शो करेगा?
क्या रेजोनेंस शो करेगा? यस। जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो आप मुझे बताओ रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? यहाँ पे रेजोनेंस में 3 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और तीनों के तीनों पाई बॉन्ड्स रहेंगे, और जब पाई बॉन्ड्स 3 रहेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे, सही है। और इफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कौन सा होगा? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? सो दिस मस्ट बी एरोमेटिक, दिस मस्ट बी एरोमेटिक। चलो ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो कैसे पता चला? वो नहीं, आपको ये इतना याद रखना है, जो डबल बॉन्डेड एटम को अटैच लोन पेयर नेगेटिव या अनपेयर्ड है वो लॉक होता है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो कैसे पता चला? वो प्रैक्टिस से पता चलता है, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। Here this is one hydrogen, this is second hydrogen, this is third hydrogen, this is fourth hydrogen, this is C4H5N, C4H5N। ओके, पहली बात यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ओके, क्वेश्चन इज दैट क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? ओके गुड, करेगा। तो इस लोन पेयर को हम सिग्मा में काउंट करें या पाई में? सिग्मा में काउंट करें या पाई में? पाई में, क्यों? क्योंकि पार्टिसिपेट कर रहा है, सो ये बनेगा पाई। अब मुझे बताइए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा आपके हिसाब से? सिंपल क्वेश्चन, छोटे बच्चों वाला। तो ये जो रहेगा ये रहेगा sp2 और सभी के सभी कार्बन भी sp2 है, सभी के सभी कार्बन भी sp2 है। चलो पॉइंट नंबर 1 रिंग है, पॉइंट नंबर 2 प्लैनर। क्या सभी एटम्स प्लैनर है? यस, सभी के सभी एटम्स प्लैनर है, गुड। नंबर 3 रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे एक लोन पेयर और 2 पाई बॉन्ड। एक लोन पेयर के पास 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6, तो दिस मस्ट बी एरोमेटिक। क्लियर? ओके गुड, रेशा हो गया क्लियर?